नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात फिर से नौटंकीबाज नटवरलाल केजरीवाल की। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि इसने जो शीश महल बनवाया है उसमें सिविल वर्क जो हुआ है उसमें कारपेंट्री है, ड्रेनेज समस्या जो होती है, पाइप वगैरह, फिटिंग वगैरह, और छोटे मोटे कार्य जो होते हैं उसके खर्चे के लिए ही इसने 2015 से और 2022 के बीच में 29 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च कर दिया है। तो ये जो खर्चा 29 करोड़ रुपए का है, ये शीश महल बनाने के अलावा है। शीश महल बनाने पर जो खर्चा हुआ वो खर्चा अलग है, और ये जो 29 करोड़ रुपया है सिर्फ उसकी ड्रेनेज व्यवस्था, पाइप फिटिंग, कारपेंट्री में जो छोटे मोटे काम होते हैं घरों में, उस तरह के कार्य में इसने 29 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च कर दिया है। तो दोस्तों, अपने आप को कट्टर ईमानदार और एक आम आदमी बताने वाला व्यक्ति जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है, क्या वो 29 करोड़ रुपए ऐसे कार्यों में खर्च कर सकता है, लेकिन फिर भी अपनी शान और शौकत दिखाते हुए ये व्यक्ति 29 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली की निवासियों का गाढ़ी कमाई का खर्चा कर देता है। ये कल्पना से परे है। 29 करोड़ रुपए पूरी कॉलोनी के ड्रेनेज सिस्टम में भी खर्च नहीं होते, और इसने अपने मकान पर खर्च कर दिए। जब ये सत्ता में आया था, और सत्ता में आने से पहले भी कहा करता था, मुझे तो सिर्फ 2 कमरे का फ्लैट ही चाहिए, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, क्योंकि एक मैं आप ही की तरह आम आदमी हूं। मुझे तो लगता है आने वाले समय में जो माएँ हैं वो जब बच्चों को कहानियां सुनाया करेंगी तो सबसे छोटी कहानी यही सुनाया करेंगी, बेटे एक था नटवरलाल, एक था केजरीवाल। क्योंकि बच्चा जब पूछेगा कि माँ मुझे तो चोरों की और डाकुओं की कहानी सुनाओ, तो माँओं के मुंह से एक ही नाम निकलेगा, मैं हूं केजरीवाल। तो ये केजरीवाल इतना बड़ा धूर्त व्यक्ति है जो शर्म करता नहीं है, और टीवी चैनलों पर, जनसभाओं में, हर जगह कहता है कि मैंने ईमानदारी ही कमाई है। तो क्या ये आप सोच सकते हैं 29 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक सिर्फ इसी कार्य पर खर्च हो सकते हैं? वो भी एक व्यक्ति के घर पर हो सकते हैं इतने खर्च। ये बात तो दूसरी है दोस्तों। कोविड काल याद आप कीजिए। जब कोविड काल चल रहा था, त्राही त्राही मची हुई थी, और ये कहता था दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही। तो उस वक्त शीश महल का निर्माण चल रहा था। कोरोना काल में ही इसने पुराना मकान ध्वस्त करवाकर अपना शीश महल बनवाया, उसमें 56 करोड़ रुपए लगवाए। और जब नव भारत नाव वालों ने इसका ये घोटाला उजागर किया, शीश महल प्रकरण उजागर किया, तो राघव चड्ढा, आतिशी मारलेना और ये संजय सिंह बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे कि वो तो छत का प्लास्टर गिर गया था। क्या एक मुख्यमंत्री अपने घर में रेनोवेशन नहीं करा सकता? अरे बिल्कुल करा सकता है जनाब। हम तो कहते हैं 56 करोड़ नहीं, 560 करोड़ खर्च कीजिए, लेकिन जनता के सामने तो सच बोलिए। 8.5 करोड़ रुपए का पर्दा क्या आपने सुना है? अंबानी, रतन टाटा के यहां भी नहीं लगा होगा।
4.5 लाख रुपए का कमोड आपने सुना है? नहीं सुना होगा। तो इस तरह के घोटाले जो इसने किए हैं, ये केजरीवाल के लिए ही काबिले तारीफ हैं, लेकिन देशवासियों के लिए ये शर्म का विषय है। पहले कहता था कि मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल भेजिए। तो आज जब ये कांग्रेस से सीट शेयरिंग का समझौता कर रहा है दोस्तों, तो क्या ऐसे व्यक्तियों पर आप विश्वास कर सकते हैं? जब ये पहली बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ तो इसने कहा मैं जनता के बीच में जाकर पूछूंगा कि मुझे कांग्रेस से समर्थन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज ये व्यक्ति कांग्रेस से समझौता कर रहा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिल रहा है, लालू यादव से मिल रहा है जिन्हें ये भ्रष्ट बताता रहा। तो क्या आज ये जनता के बीच में गया है? बिल्कुल नहीं गया है। जनता के बीच में आज ये जा रहा है। इन्होंने जो एक प्रोग्राम चला रखा है, मैं भी केजरीवाल, अभी 2 दिन पहले की घटना आपको बताता हूं कि आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज जगह जगह जाके और गोपाल राय के अन्य लोग भी मोहल्लों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। वहां लोगों को बता रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल, कि दिल्ली की सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया है और भाजपा किस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाह रही है। तो हो सकता है कि वो किसी विपक्षी पार्टियों के आदमी हो, लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो जोर से नारा लगाता है, मैं नहीं केजरीवाल, मैं नहीं केजरीवाल, क्योंकि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, मेरे पास शीश महल नहीं है। जबकि केजरीवाल कहता रहा कि मैं 2 कमरे का फ्लैट ही लूंगा। तो उस व्यक्ति को जबरदस्ती धक्के मारकर उस सभा से हटाया गया। लेकिन उस व्यक्ति के साथ कम से कम 100-150 आदमी और इकट्ठा हो गए, उसी जनसभा में इकट्ठा हो गए, जो नारा लगाने लगे, भ्रष्टाचार मिटाओ केजरीवाल, हम नहीं केजरीवाल, हम नहीं केजरीवाल। तो दिल्ली की जनता भी इनको जवाब दे रही है। तो दोस्तों, मेरा आपसे कहना सिर्फ ये है, अगर आपने कोई गलत काम किया है, मेरा मतलब आपसे, केजरीवाल से है, तो आप उसे मानिए। जनता की गाड़ी, कमाई का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा आप भ्रष्टाचार में लगा रहे हैं, लूट रहे हैं। किस लिए? अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए, अपने आप को प्रधानमंत्री पद के प्रमोट करने के लिए। तो प्रधानमंत्री तो आप केजरीवाल साहब बन नहीं पाएंगे, लेकिन आपके हर विभाग में घोटाला निकल कर आ रहा है। कोई दिन नहीं जाता कि इनके किसी मंत्री पर एलिगेशन ना लगे, इनकी गवर्नमेंट में करप्शन ना निकल कर आए, सीबीआई जांच ना चल रही हो। तो अब सीबीआई भी जब शीश महल की जांच कर रही है, दिल्ली के प्रमुख सचिव भी इसकी जांच करके एलजी को रिपोर्ट दे चुके हैं, तो ये फंसने वाला तो बहुत बुरी तरीके से है। लेकिन ये व्यक्ति को शर्म नहीं आती, गुजरात दौरे पर जाकर भी बोल रहा है कि हमें जेल में डालने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्योंकि हम अच्छे कार्य करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की पोल किस तरह से खुली है। अभी ये जो बिजली की सब्सिडी दे रहा है, उसमें भी गलत आधार लगाकर, गलत लोगों के नाम लिखवाकर, गलत लोगों के एड्रेस करवाकर इसने ये बिजली सब्सिडी दे रहा है, जिसकी जांच चल रही है विजिलेंस विभाग के द्वारा। आधार किसी और का है, नाम किसी और का है, मोबाइल नंबर किसी और का है। इसी तरह इसने मोहल्ला क्लिनिक में ये कार्य किया, और इसी तरह जो बिजली की सब्सिडी दे रहा है उसमें भी ये यही कार्य कर रहा है। तो एलजीवी के सक्सेना जो है, इसके शीश महल की जांच सीबीआई को
सौंप चुके हैं और सीबीआई भी इसकी जांच बड़ी गंभीरता से कर रही है। आप सोचकर देखिए दोस्तों, पहली बात तो इसके शीश महल में कोई पत्रकार जा नहीं सकता, कोई मीडिया वाला जा नहीं सकता। तो ये किस तरह का आम आदमी हुआ? पहले तो शोर मचाता था कि मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूं, एक आम आदमी हूं। तो क्या ये आम आदमी है? ठीक है, आप दिल्ली के सीएम बन गए हैं, आपका भी एक प्रोटोकॉल है, आपकी भी एक मान मर्यादा है, आपकी भी एक प्रतिष्ठा है, लेकिन क्या मीडिया वाले आपके शीश महल को नहीं देख सकते? क्या आम जनता आपसे नहीं मिल सकती? पहले तो आप चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि मैं जनता दरबार लगाऊंगा, रामलीला मैदान में बोला करते थे मैं जनलोकपाल बैठाऊंगा। तो आपने तो कोई कार्य नहीं किया। सीसीटीवी कैमरे आप पूरी दिल्ली में लगाने वाले थे केजरीवाल साहब, कहां है आज सीसीटीवी कैमरे? कुछ ये व्यक्ति करने वाला नहीं है। सिर्फ 2 कार्य इसने किए हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री। और जो बांग्लादेशी दिल्ली के चारों तरफ रह रहे हैं अवैध तरीके से, उनके ये आधार कार्ड बनवा रहा है, उनके वोटर कार्ड बनवा रहा है। ये सोचना दिल्ली वासियों आपका भी कर्तव्य है, देशवासियों हमारा भी कर्तव्य है कि आखिर क्या वोट बैंक के लिए घोटाले करना, इन रोहिंग्याओं को बसाना, ये अच्छा कार्य है? बिल्कुल नहीं है। तो ये जो नटवर लाल नौटंकीबाज गिरगिट की तरह प्रत्येक सेकंड में रंग बदल देता है, कभी तो अपनी शक्ल को ऐसे बना लेगा जैसे ये कुछ जानता ही नहीं है, फिर अपने आप को कभी बहुत पढ़ा लिखा हुआ बताने लग जाता है कि मेरे से सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री ही नहीं है। भगत सिंह का अनुयायी बताता है कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, और जेल में जाकर सरकार चलाने की बात करता है। तो ईडी भी शराब घोटाले में इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। लेकिन आज बात हम शीश महल की कर रहे थे, तो आरटीआई से यह खुलासा हो गया है कि 29 करोड़ 50 लाख रुपए से कुछ अधिक इसने सिर्फ छोटे छोटे कार्य करने के लिए, रख रखाव के लिए, अपने शीश महल के लिए उसी पर खर्च कर दिया है। तो आप सोचिए दोस्तों, 29 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।